बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे खलीफा कामरान सरवरी कादरी जो कोटद्दू से हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए और उनको मज़ीद रूहानी बरक़ात, रूहानी तरक्की, खुशियों से नवाजे। उन्होंने मुझसे सवाल किया और भी बड़े सवाल किए हैं, ये भी सवाल है तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। पूछ रहे थे कि मुरीद और खलीफा में क्या फ़र्क होता है, मुरीद में क्या फ़र्क है और खलीफा में क्या फ़र्क है, ये ज़रा फ़र्क वाज़े कर दे ताकि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तरीक़त के मानने वाले हैं उनको पता चल जाए। अक्सर जो मुरीद होते हैं ना, वो बता रहा था कि आज के दौर के जो मुरीद हैं वो अपने खलीफा को कहते हैं ये बस साडा पीर भाई है, इसका कोई मुकाम और मर्तबा नहीं है। तो इस गलत फहमी को निकालने के लिए कोई ऐसा बयान करे ताकि हमें पता चल जाए मुरीद क्या है और खलीफा क्या है। तो मुरीद कहते हैं, सबसे पहले सुन ले कि मुरीद होता है इरादा करने वाला। मुरीद का मैंने यही है, इरादा करने वाला। मुरीद इरादा करता है मैं किसी कामल वली अल्लाह का बैत हो जाऊं। जब वो किसी अल्लाह के वली का मुरीद हो जाता है, बैत हो जाता है, बैत होने के बाद उस पर यह लाजिम व मलजूम हो जाता है कि वो अपने मुर्शद का अदब करे, अपने मुर्शद का एहतराम करे, अपने मुर्शद के बारे में कोई गलत बात ना करे, ना सुने, ना सोचे, ना करे, ना सुने, ना सोचे। मुरीद अपने मुर्शद के बारे में अगर गलत बात करता है, सुनता है, सोचता भी है, मुरीदी से भी और ईमान से भी खाली हो जाता है, बल्कि उसके अंदर ईमान खत्म हो जाता है और अंदर उसके स्याही फैल जाती है। बिल्कुल अपने शेख के बारे में गलत बात सोचना, करना या सुनना तरीकत कहती है, सूफिया कहती है ये ऐसे है जैसे उसने कुफर कर दिया। तो अपने कामल मुर्शद की सबसे पहले अदब और एहतराम और उनकी मोहब्बत और उनके अदब एहतराम को मलहूज़े खातर रखा जाए। ये मैं मुरीद की ड्यूटी बता रहा हूं। फिर मुरीद को चाहिए जो मुर्शद के वज़ाइफ हैं उनके ऊपर अमल करे। मेरा शेख क्या पढ़ता है, क्या हुक्म देता है पढ़ने का, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, नबी दो जहां पर दुरूद व सलाम पढ़े। ये सारे बड़े अच्छे अमल हैं, इबादत, क्योंकि इबादत से, बंदगी से इंसान में खूबसूरती आती है। तो मुर्शद की तरफ देखकर ये काम करें। देखें हमारा मुर्शद जो हुक्म देता है उस पर अमल करें। मरीद का ये काम है कि मुर्शद के हर काम, हर फेल को तस्लीम करे। अगर मुरीद के दिल में भी आ जाए कि ये मुर्शद ने फलां को खलीफा क्यों बनाया, फलां मुकाम क्यों किया, तब भी मुरीदी से वो बंदा निकल जाता है। जिस बातों को ख्याल में भी नहीं लाना, जुबान पर लाना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं सोचना, ये भी सुन ले बात जी, क्यों नहीं सोचना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, इताअत करो यानी ताबेदारी करो अल्लाह की, उसके रसूल की, व उलुल अम्र मिनकुम, और उसकी ताबेदारी करो जो इन दोनों का, इस अल्लाह का और उसके रसूल का जानशीन है, जिसका अमर है, जिसका हुक्म आप पर लागू है। वो कौन है? आपका कामल मुर्शद। अब कामल मुर्शद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है। तो उस जानशीन के, उसने तो हर काम ही अल्लाह और उसके रसूल की रजा से करना है। पर यह बात याद रखे, जो कामल वली अल्लाह हो, सच्चा वली अल्लाह हो, पीर और मुर्शद हो, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने रंग चढ़ाया हो, तो मुरीद को चाहिए मुर्शद की हाँ की में हाँ और ना में ना। अगर मुर्शद किसी को पसंद करे, मुरीद को चाहिए उसी चीज को पसंद करे। अगर मुर्शद आपका जो कामल पीर है, कामल मुर्शद है, वो कोई हुक्म लगा देता है, उस हुक्म को हर हालत में पूरा किया जाए। वो जायज हुक्म हो तो हर हालत में उसको पूरा किया जाए, उसके नक्शे कदम पर चला जाए और उसका अमल किया जाए। घर वालों को अपने मुर्शद की करामात बताई जाए, बातें बताई जाए, खुद भी सुने, मुर्शद के बयानात सुने, मुर्शद का रोजाना दीदार करे। ये एक आम मुरीद की ड्यूटी है कि उसने मुर्शद के नक्शे कदम पर चलना है, क्योंकि वो मुरीद होकर मुर्शद की औलाद हो गया है, रूहानी औलाद बन गया है। और फिर मुर्शद अपने सारे मुरीदों में से चुनता है, क्योंकि मुर्शद की नजर जो देखती है वो हमारी गुनहगारों की नजर नहीं देख सकती। मुर्शद अपने मुरीदों में से चुनता है कि इनमें से किसी को एक को चुना जाए और इससे दीन की खिदमत ली जाए, सिलसिला की खिदमत ली जाए। और क्या करता है मुर्शद? उनमें पसंद करके एक ऐसा मुरीद को पसंद करता है
और उसके ऊपर अपनी दस्तार यानी पगड़ी बांध देता है और उसको अपना जानशीन यानी खलीफा, अपना नायब मुकर्रर कर देता है। मुर्शिद जब किसी पर अपनी पगड़ी बांध दे, किसी मुरीद को, और अपना नायब और खलीफा मुकर्रर कर दे, ये मुर्शिद की रजा से होता है। याद रखें, मांगने से नहीं कि जरूर मुझे खिलाफत दे दे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मुर्शिद जब खुश होगा देगा। खिलाफत एक ऐसी जिम्मेदारी है जो बंदे के ज़र्फ के मुताबिक दी जाती है। अगर बर्तन छोटा होगा तो ज़र्फ छोटा होगा, और वो खिलाफत उज़्मा, खिलाफत सुल्तानिया अगर दे दी जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। ऐसे आपने हजार खलीफे ऐसे देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे हैं। वो खलीफे खिलाफ हो गए, हमारे भी, बड़े मुर्शिदों के भी, लोगों के भी। क्यों भला हुआ? खिलाफत हजम नहीं हुई, ज़र्फ छोटा था, फैज ज्यादा आ गया। औकात नहीं थी, मिल ज्यादा गया। बर्तन गंदा था, दूध डाला, दूध फूट गया, दूध खराब हो गया। क्या हुआ? जब दूध खराब हो गया उससे तबीयत खराब हो गई। दूध वो अंदर खराब जो हो गया, वो अंदर जो था तो उसने तबीयत को खराब कर दिया, बीमार हो गया। बीमार होने का क्या मतलब है? उसमें हमाकत आ गई, उसमें आकड़ आ गई, वो हमारे खिलाफ हो गया, वो लोगों के खिलाफ हो गया, वो मगरूर आ गया, तकब्बुर में आ गया। ये भला कब हुआ? जब उसने कहा मुझे खिलाफत दे दे। हाँ, दे दी खिलाफत। अगर दे भी दे मुर्शिद किसी को खिलाफत, उस मुरीद को यह चाहिए कि अपना खलीफा बनने के बाद अपने आप को मुकम्मल बीच से निकाल दे। कहे मेरा रहबर जिसने मुझे खिलाफत दी है या दिलवाई है, अब वो ही मेरे अंदर बसता है और दुनिया में है ही कोई नहीं। जिसने मुझे खिलाफत दी है या दिलवाई है, यानी मेरा रहनुमा या साईं महबूब पीर या बड़े मुर्शिद, बस उनकी ताजीम उस पर लागू, उस पर फर्ज, उस पर जरूरी हो जाती है कि वो अपने आप को अब बीच से निकाल दे, अपनी नफी कर दे, अपने आप का बाइकाट कर दे और अपने ऊपर अपने मालिक का सबात कर ले। खलीफा अपना जान, माल, दिल, हर शय अपने हाथ की हथेली पे रख के 24 घंटे जब तक दरे जाना, चौखटे जाना पर खड़ा नहीं रहेगा, वो खलीफा कहलवाने का हकदार ही नहीं है। खलीफा तो वो है मुर्शिद का जानशीन, और जो पीरो मुर्शिद का जानशीन है, गोया उसके पास मुर्शिद वाले सारे इख्तियारात मौजूद है। सब इख्तियारात मुर्शिद वाले उसके नायब के पास मौजूद हैं। इसलिए तो मेरे पीरो मुर्शिद हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस फकीर की तरफ देखकर ही देखे हमने अपने आप को निकाल दिया। मेरे मुर्शिद ने मुझे देखकर फरमाया, बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया था, हमने हाजी राशिद को अपना खलीफा बना लिया। वो अल्लाह का खलीफा था, ये अल्लाह के बंदे का खलीफा है। यानी इतना मुर्शिद में फना हो जा कि मुर्शिद को कहना पड़ जाए ये मेरा है और मैं इसका हूं। इसको प्रोटोकॉल दो, जैसे मुझे देते हो इसको भी दो। ये इतनी बड़ी बात मेरे शेख ने इस हकीर फकीर के बारे में कही। खलीफा जब तक अपना आप भी बेचकर दरे जाना का ना बन जाए, मुर्शिद का ना बन जाए, अपने पीर का ना हो जाए, वो खलीफा कहलवाने के लायक नहीं है। मैंने तो बहुत सारे खलीफों को देखा, हम आके फिरते हैं, आंकड़े फिरते हैं, सलाम नहीं लेते। मैं फिर जान लेता हूं ये अभी खलीफा नहीं बना, इसमें अभी वो ज़रफ ही नहीं है ये अपने मुर्शिद का फैज़ समा सके। अभी तो ये हमाका फिर रहा है, गरूर और तकब्बुर में फिर रहा है, दुनियावी लालच में, पैसा इकट्ठा करने के लालच में पड़ा है। अरे खलीफा तो वो है जिसकी झलक में मुर्शिद नजर आए, जिसकी आवाज से मुर्शिद की खुशबू आए। अरे जिसके पास बैठने से लगे कि सुल्तान बाहू के पास आ गए हैं, फकीर नूर मोहम्मद के पास आ गए हैं, फकीर अब्दुल हमीद साहब के पास आ गए हैं। अरे खलीफा तो वो होता है जो दरगुजर करने को अपना शेवा बना ले, लोगों की खिदमत में दिन रात जुड़ा रहे। अरे खलीफा तो वो होता है जो दिन रात अपना आस्ताना खोलकर लोगों की खिदमत में हमातान लगा रहे। अरे जिसका दस्तरखान हर वक्त गरीबों के लिए सजा रहे। खलीफा वो होता है जिसकी जुबान पर हर वक्त अपने रहनुमा की तारीफ के मोती बखेरता रहे, मोती निकलते रहे, फूल झड़ते रहे। खलीफा बोले मुर्शिद की आवाज आए, खलीफा देखे मुर्शिद की नजर सामने नजर आए, खलीफा दुआ कर दे मुर्शिद की तरह दरवाजे खुल जाएं। खलीफा वो है, याद रखें, खलीफा वो है कि जो 24 घंटे लोगों की खिदमत में लगा रहे, मुर्शिद की ताबेदारी में लगा रहे, लोगों को तबलीग करके अपने पीर का मुरीद करवाए।
اگر یہ چیز نہیں ہے وہ خلیفہ کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ صرف دنیا داری مال اکٹھا کرنے کے لیے خلیفہ بنا ہے، لالچ کا گھر بنا کر اپنے اندر بیٹھ گیا ہے۔ وہ خلیفہ کہلوانے کے بلکہ مرید کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ خلیفہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خلیفہ اپنے مرشد کے پیغام کو پھیلاتا ہے، اس کی زبان پر اپنے پیر کے ترانے رہتے ہیں، وہ دن رات ایک کر کے اپنے مرشد کو بلاتا ہے، گھر بلاتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے، محافلیں کرواتا ہے، مرشد خانے جاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے آپ کی تعریف نہیں کرتا، اپنے آپ کو بیچ سے نکال دیتا ہے۔ میں بڑے خلیفوں کو ملا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان بڑے مرشدوں تک یا ہم تک تو آنے ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے جی اسی خلیفے یا ساڑی خدمت کری جا، جیبا پری جا، لالچ کا مکان بنا کر، جھوٹ کا مکان بنا کر، منہ پر جھوٹ، اندر لالچ کا گھڑا، وہ کبھی نہیں بھرتا۔ یاد رکھے، جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، وَجَعَلُ حَقْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سچ سچ ہی ہوتا ہے، جھوٹ نے بھاگ جانا ہے، جھوٹ نے ایک دن بھاگنا ہی ہے، جھوٹ کا گھڑا ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ کب تک کریں گے ہم جی اسی سارا کوشاں پیر کو کی لین جانا، ساڑھے کو لے جا؟ نا اپنے آپ کو نکال بیچ سے۔ ارے تو رہ گیا، مرشد کا ہے پھر، ابھی تو ہے یہ جی میں منو، تو کیا ہے؟ اپنے مرشد کا اشارہ دے، مرشد ہے اس کے پاس چلو، مجھے بھی وہاں سے رنگ لگائے، تو بھی چل۔ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے، یہ اپنے آپ سے جھوٹ نا، ایمی اپنے آپ کو پھنے کھا بنا دینا جی میں بہت بڑی چیز ہوں، کوئی چیز نہیں ہے۔ مرشد کے ساتھ وابستہ رہے، اپنی تعریفوں کے پل لوگوں سے سننے بند کر دے۔ مجھے 1000 بندے نے کہا پیر صاحب اپنی بھی کوئی کرامت سنائے، اپنی بھی بات سنائے، میں نے کبھی نہیں سنائی میری بات۔ وہ باتیں سناتا ہوں جو میرے پیر نے میرے بارے میں کہی ہیں، جو میرے پیر ہارون بادشاہ نے میرے بارے میں کہی ہیں، حضرت شاہ گل احمد نے میرے بارے میں فرمائی ہیں، یا دیگر اولیاء اللہ نے مجھ کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، مگر خود کبھی بھی اپنی تعریف کے پل نہیں باندھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خلیفہ مرید تو مرید ہو گیا، مرشد کے نقش قدم پر چلا، پر خلیفہ مرشد کا جانشین ہے، اور مرید کبھی خلیفہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی ساڑھا پیر پائی ہے، مرید اچھا خلیفہ کے برابر نہیں، اور خلیفہ مرشد کا جانشین، 24 گھنٹے مرشد میں ہم تن پرواز۔ اور جب خلیفہ کامل و مکمل و اکمل ہوتا ہے، مرشد اس کو بھی مرشد بنا دیتا ہے۔ اس کا پیر خلیفہ کو بیعت کرنے کی اجازت دے کر اس کو مرشد کامل و اکمل بنا دیتا ہے۔ جیسے اس فقیر کو میرے مرشد حضرت فقیر عبدالحمید صاحب نے مہر لگا کر لکھ کر دیا کہ حاجی راشد صاحب کو ہم مرشد کامل بناتے ہیں، اور محبوب پیر کا خطاب مجھے عطا فرمایا۔ وہ تب ہوتا ہے جب خلیفہ ساری سٹیجوں کو طے کر، مرید کے برابر تو خلیفہ نہیں ہو سکتا، پر جس کو مرشد بنا دے، یعنی جس خلیفہ کو مرشد بنا دے، تو وہ مرید کے کیسے برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی زمین آسمان ایک نہیں ہو سکتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مرید اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلے، خلیفہ 24 گھنٹے یار کی ڈیوٹی دے، خلیفہ کے بعد کا مرشد مقام جو ہے وہ مرشد و اکمل و مکمل کا ہے، وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔